तो लड़ाई लड़ते समय किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ा सर आपको? लड़ाई लड़ते समय तो हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। मैं बताता हूँ, मैं भुगत भोगी हूँ। 71 हिंदुस्तान पाकिस्तान वार, दुश्मन ने 3 दिसंबर को हमारे ऊपर हमला किया। हमारा रण क्षेत्र था छम्ब जौड़ियाँ, जम्मू कश्मीर। हमारे पास छोटे टैंक थे, दुश्मन के पास काफ़ी हैवी इक्विपमेंट था। इसके बावजूद भी दुश्मन, हम सही आकलन नहीं कर पाए कि हमारे सामने दुश्मन कितना है। दुश्मन का तूफान डिवीज़न हमारे सामने था, जिसमें 3 या 4 ब्रिगेड थे। हमारे पास छोटा टैंक था T54। उस टाइम पे काफ़ी छोटा टैंक गिना जाता था। दुश्मन के पास सफ़ी T59 पैटर्न टैंक। पैटर्न टैंक के बारे में मैं बताता हूँ। पैटर्न टैंक अकेला हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया का सबसे मजबूत टैंक गिना जाता था, जिसके ऊपर उनको भी बड़ा गर्व था, जो हमने मिट्टी में मिला दिया। अटैक हुआ, हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन पुल तोड़ चुका था, जो आज भी टूटा हुआ है। हम लोग फिर सीधे तवी नदी से पार हुए। कुछ परेशानियां आई, टैंक रिकवरी करे, हमने फिर अटैक किया। अटैक में हमारे 9 टैंक बर्बाद हुए और हमारे 21 लोग शहीद हुए। 1914 से लेकर करीब 1915 में जब आपके गांव में, सैदपुर गांव में काफ़ी युद्ध लड़े और लोगों को काफ़ी सेना में लिया गया, उस समय आपके गांव में भर्ती भी होती थी। भर्ती सेंटर अंग्रेजी हुकूमत में बनाया गया था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, हमारे गांव में भर्ती होती थी। हर महीने भर्ती होती थी। या तो BRO लखनऊ से एक टीम आती थी, 1 हफ्ता कैंप करती थी, या ZRO मेरठ से 1 हफ्ता यहीं रहते थे। अच्छे अच्छे कैडेटों को भर्ती करके लेके जाते थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। झूमे केदार बदरी विशाल, झूमे है गंगा माई। वीर शहीदों की स्मृतियां सदा है चिर अस्थाई। देवभूमि में हर्षा ध्वनि छाई। शुभ घड़ी पुनः आई, शुभ घड़ी पुनः आई। प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन पर्व पर संकल्प लें कि हम नव भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को पूरा करने हेतु अपना 100% योगदान देंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा।
कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले चाहे डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुलाम भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने की लड़ाई में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही देश के निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों को देश का एक युवा उन्हें अनोखे अंदाज में अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। जय भारत, जय हिंद। आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे, ये भी जनपद बुलंदशहर के खुर्जा तहसील क्षेत्र के गांव इसनपुर की है, जहां निवासी रिटायर्ड कर्नल अमर सिंह के बाबा और पिताजी आर्मी में नौकरी करते थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत पे काफी लड़ाइयां लड़ी। अपने बाबा और पिता के पद चिन्हों पर चलने के लिए उनके दिल में एक जुनून सवार हो गया और उन्होंने आर्मी में नौकरी करने का मन बना लिया। 5 जनवरी 1958 को रिटायर्ड कर्नल अमर सिंह का भारतीय आर्मी सेना में सिलेक्शन हो गया, जिन्होंने आर्मी सेना में रहकर 36 साल 1 महीने देश की सेवा की। लेकिन इतने समय में उन्होंने 3 महायुद्ध लड़े। रिटायर्ड कर्नल अमर सिंह ने पहला युद्ध 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें महान योद्धा का कर्तव्य निभाया और चीन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने देश का नाम रोशन किया, जिनके जज्बे को सलाम है। सर, आपका के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आर्मी ज्वाइन करने का आपके दिल में विचार कैसे आया? मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, मेरे दादाजी भी आर्मी में थे अंग्रेज़ों के टाइम में, और मेरे दिल में भी बड़ी ख्वाहिश थी जब मैं पढ़ता था कि जिस तरह उन लोगों ने देश की सेवा की है, उस तरह सेवा करने का अवसर मुझे भी मिले। इसीलिए मुझे आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। अच्छा सर, आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपने करीब 36 वर्ष देश की सेवा की। उस दौरान आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और किस तरह के युद्ध आपने लड़े? देखो, जो सेना में चला जाता है उसके साथ समस्याएं भी साथ खड़ी हो जाती हैं। पारिवारिक समस्याएं होती हैं, सर्विस की समस्याएं होती हैं, और बीच में अगर युद्ध हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार की उस हालत में क्या स्थिति होती है। सर, आपने देश के लिए 3 महायुद्ध लड़े हैं। किस वक्त और कैसे कैसे आपने युद्ध लड़े और किन किन देशों को आपने परास्त किया है? सर, 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर हमला किया था। उसमें हम अपने छोटे टैंकों को लेकर बॉर्डर के पास पहुंचे, और उसके बाद में 1965 में, जैसा कि आप जानते हैं, टैंकों का दुनिया के इतिहास में महायुद्ध था। खेमकरन एक पंजाब में जगह है, वहाँ पर यह युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान आर्मी 108 टैंकों को छोड़कर भाग खड़ी हुई थी, और उन 108 टैंकों को लाकर हमने भिक्की विंड एक जगह है वहाँ पर पैटर्न नगर बना दिया था, क्योंकि तमाम टैंक अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे और वो सारे के सारे पैटर्न थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सामान्य, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। योजना के तहत उत्तराखंड सरकार पिछले 4 सालों से किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है। सहकारिता विभाग के माध्यम से
योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 1 लाख तथा कृषि संबंधित कार्य जैसे जड़ी बूटी उत्पादन, सुगंध पुष्प उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मसाला उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली हाउस आदि कार्यों हेतु 3 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक की धनराशि का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पिछले 4 सालों में अब तक लगभग 5 लाख लाभार्थियों एवं 2600 स्वयं सहायता समूहों को 2800 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में इस योजना के तहत जून 2021 तक लगभग 18,000 लाभार्थियों को 118 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के सहयोग से संचालित योजनाओं से राज्य में विकास के पहियों की रफ्तार तेज हुई है। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोरखपुर को सीएम की सौगात, हनुमान प्रसाद पौधार कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन। कहा देश के साथ प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक परिवर्तन। आम आदमी पार्टी के द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा का हुआ समापन। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में शामिल हुए हजारों कार्यकर्ता। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की राजनीति में एंट्री, सीएम योगी के सामने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी का तंज, नौकरी में एक भी अच्छा काम नहीं किया, अब चर्चा में रहना चाहते हैं। राकेश टिकैत के गांव में बीजेपी विधायक उमेश मलिक के काफिले पर हमला, बरसे पत्थर और कीचड़, भाकियू कार्यकर्ताओं पर आरोप, विधायक की गाड़ी के टूटे शीशे।
10,000 फर्जी वोटर कार्ड बनाने की जांच में तेजी। निर्वाचन आयोग के ऑफिस से जुड़े तार, अब तक 5 गिरफ्तार, आयोग के 2 कर्मचारी शामिल। जौनपुर में 4 लाख की लूट, हथियारबंद बदमाश रात 2 बजे घर में घुसे, परिवार वाले जागे पर दहशत में बोल न पाए, सोने चांदी के जेवर ले गए लुटेरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। यूपी यूके के महाबुलेटिन